ठोकर खा के गिर गई हो। अब उनको क्या पता कैसे गिर कर मरी है नहीं? उनको ये लगे गांव वाले के जाते जाते ठोकर पत्थर में गिरी होगी, मर गई हो। सज्जनों, बड़े बड़े निसैनी लाया गया दादाजी, बड़े बड़े निसैनी, इतना विशाल शरीर, जैसे छत में पड़ने खपरा छाने के लिए निसैनी लगता है, वैसे ही पूतना के पेट में चढ़ने के लिए बड़े बड़े निसैनी लगाया गया। श्याम सुंदर को निकाला गया, इनके देह को काट काट करके जलाया गया, जितना ऊंचे वृक्षों को डाल दिया जो गिरा था, इसलिए जलाया, क्योंकि कुत्ता बिल्ली खाएंगे इसके जंगली जानवर तो भी मरेंगे, क्योंकि देह में इसका जहर है, तो जीव जंतु न मरे। और जब जलाया तो इसके देह से अगर चंदन का खुशबू आने लगा, क्योंकि भगवान स्पर्श किए थे, भगवान ने इनका पयोधर का पान किया है, पयोधर का पान किया। सज्जनों, तो गोमती यशोदा ने क्या किया? यशोदा रोहिणीभ्याम समं बालस्य सर्वतः रक्षां बीतधरे सम्यक् कोपोक्ष भ्रमणादिभिः। भगवती यशोदा ने बच्चे को गाय की पूंछ से झाड़ने लगी। ऐसा देखो, पहले क्या कितना बढ़िया करते, गाय की पूंछ से झाड़ने लगी है नहीं, राई नमक उतारने लगी, और गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया। गाय के गौमूत्र से स्नान करा के शुद्ध जल से फिर सुंदर नवीन वस्त्र धारण करा के, नवीन वस्त्र धारण करा करके भगवान से प्रार्थना करने लगी कि इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणोऽवतो श्वेत द्वीपापतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतो। कहने लगी, हे जो अजन्मा भगवान है, मेरे श्याम सुंदर के पैरों की रक्षा करे, मणिमान भगवान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जंघों की, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करे, हयग्रीव भगवान पेट के, केशव हृदय के, ईश वक्षस्थल की, सूर्यकंठ के, विष्णु बाहों की, उक्रम मुख के, ईश्वर सिर की रक्षा करे, चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे, गदाधर पीछे रहे, धनुष कड़क धारण करने वाले भगवान मधुसूदन, अजन दोनों बगल में, शंखधारी उर्गाए चारों कानों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, भगवान काम पुरुष तेरे सबो रक्षा करते रहे, ऋषिकेश भगवान तेरे इंद्रियों की रक्षा करे। भगवान के नाम लेकर के भगवान को ही झाड़ने लगी, भगवान के नाम ले लेकर के भगवान को झाड़ने लगी। इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा अपने पुत्र को स्थान पिलाया, फिर पालने में ले जाकर के सुला दिया। तावन्दादयो गोपा मथुराया प्रजागताः विलोक्य पूतना देहं बभूवुरत विस्मिता। सुखदेव जी कहते हैं, हे सम्राट कर्मयोगी परीक्षित, तवन्नादयो गोप्याः, जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देख लिया था, तवन्नादयो हो, तो भयाक्रांत हो गई। हे भगवान, मेरे लल्ला के साथ क्या क्या हुआ है, नहीं क्या क्या हो रहा है। आगे चल करके भगवान बढ़िया लेटे हुए थे। भगवान ने करवट बदला लेते लेते यशोदा ने नाई को बुलाया, कहा, हे नाई भाई, जाओ ब्रज में लगा दे दुहाई। बोले, काहे का? बोले, आज मेरा लाला ने करवट बदला है। सो से बच्चे लोग बदलते हैं, करवट बदला है। अब नाई भैया गया और गांव में सबको निमंत्रण दे दिया कि चलो चलो, यशोदा मैया आज गीत गाने के लिए बुलाए हैं, सोहर गाने के लिए बुलाए हैं। सब दौड़ करके आ गए। यशोदा ने कहा, बहन तुम लोग आए हो, लेकिन अभी हल्ला मत करना, मेरा लाला अभी अभी दूध पी करके सोया है। तो बुलाए क्यों हो? अब आए हैं तो हम बिना गीत गाए नहीं जाएंगे। तो यशोदा ने कहा, ऐसा करते हैं, ए पालकी को उठा करके उस आंगन के नीचे रख देते हैं जिसमें लाला सोए, तुम लोग अंदर में खूब गीत गाओ बहनों। तो पालकी में उठा करके भगवान को घर के बाहर कर दिए, अंदर में गीत होने लगा।
भगवान सो करके उठे। और जब छोटे से बच्चे उठते हैं तो पहले पे माँ को याद करते हैं, बोल सकते नहीं। तो भगवान रोने लगा, क्योंकि बोलना नहीं सीखे हैं भगवान। और बच्चों का बल क्या है? बालानाम रोदनम बलम। बच्चों को जब भूख लगता है, बच्चों को प्यास लगता है, तो रो करके बच्चों के जब बिस्तर गीला हो जाता है तो बोल तो सकते हैं, रो करके बताते हैं अपने माँ को। माँ समझ जाती है बच्चा का बिस्तर गीला है, अथवा बच्चा भूखा है, अथवा मच्छर डांस तो नहीं काट रहे हैं। दौड़ करके माँ आकर बच्चे को उठा लेती। रोना संकेत है, बालानाम रोदनम बलम। रो करके संकेत देते हैं बच्चा। अब भगवान ने नेत्र खोला, अब देख मेरे ही गीत गाया जा रहा है, अब मुझे घर से बाहर कर दिए हैं मेरी माँ पालकी के समय। उसी समय सकट नामक असुर आया, जो द्रविड़ देश का राजा था, जो अगस्त ऋषि के ऊपर हमेशा धूल उड़ाता था आश्रम में, वही श्राप के कारण शकट बन गया था। और शकट का दूसरा अर्थ होता है छकड़ा। उसी छकड़ा में आकर के, जिसमें दही दूध लबालब भरा था, जिसके नीचे कन्हैया पालकी में एक लात जोर से मारा असुर को देख करके भगवान। एक लात में सकट भंजन हो गया और असुर का नाश हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान ने छोटे से अवस्था में पहले पूतना को और ये असुर का नाश किया। असुर का एक दिन भगवती यशोदा मैया अपने लाला को गोद में, आंगन में अपने गोद में लेकर के अपने पयोधर को पिला रही थी, दूध पिला रही थी अपने आंचल को ढक करके। उतने में भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा कि कंस का भेजा हुआ जो असुर है तृणावर्त, वो बवंडर के रूप में आया है। गर्मी के दिन में बवंडर देखो ना, जब हवा आपस में टकराता है, यूं 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 ऐसा ऐसा चलता है। बच्चे लोग कहते हैं भूत आ गए, भूत आ गए, भूत आ गए। जब हवा टकराता है आपस में तो ऐसा ऐसा बवंडर के रूप में लेता है। लकड़ी पत्तल इत्यादि सब आकाश के में उठा उठा करके ले जाता है सैर कराने। तो सज्जनों, भगवान ने देखा, वाह मामा जी, मेरे लिए तो उड़न खटोला भेज दिए हो, उड़न खटोला भेजे हो। तो भगवान ने सोचा, मैं अपने माँ के गोद में हूँ, कहीं मेरे माता को भी उठा कर न ले जाए। अच्छा, आप लोगों को कथा समझ में आती है कि नहीं? माता जी हो ये तरफ नहीं, दादाजी नहीं, तुम तो धार्मिक बात इति मन समझ में आते हो। हमार मकान मालिकिन आज आए कथा मकान मालिकिन आगू बैठे, कथा समझ में आते कि नहीं? मकान मालिकिन हो तो नंबर है, पूछिए तो खर कारण कहा था। हाँ, तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। भगवान ने सोचा कहीं मेरे माँ के समेत मुझे ऊपर में ले जाएगा तो मेरी माँ को कहीं नुकसान ना हो जाए। तो भगवान ने क्या किया? बोले भूमो एकदा रोहमारूढ़म लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं से सोवोढ़ुं नासे गिरिकूटवत् नासे गिरिकूटवत्। गिरि कहते हैं पर्वत। भगवान ने अपना वजन बढ़ा लिया गोदी में, पीते पीते दूध पीते पीते। यशोदा ने कहा, हे भगवान, मेरा नेक सा छोरा इतना वजन कैसे बढ़ गया, इतना वजन कैसे हो गया? फिर मन में सोचने लगी कि बच्चे को मैं कहीं ज्यादा तो दूध नहीं पिला दी 2-3 घंटा से, इसलिए तो वजन नहीं बढ़ गया। अब कहीं दूध पीने से वजन बढ़ता है भाई? माता के दूध में लगे लगे बच्चा पयोधर में लगा है तो क्या वजन बढ़े? लेकिन माँ का विचार तो है। तो क्या किया? बोले भोगो निधायतम गोपी, भोमे निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। विस्मय आश्चर्य होकर के कहा, लाला अभी कुछ समय खेल कूद ले चलो।
खेल कूद के हल्के हो जाओगे तब मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगी। वहीं जमीन में मुश्किल से उठाई सुलाई और अंदर चली गई यशोदा मैया। तृणावर्त आया है और गप से भगवान को उठा करके आकाश में ले गया बवंडर के रूप में। भगवान कहे बारे मामा जी के भेजे हुए बवंडर, मैं अभी छोटा से हूं, जब बढ़ जाऊंगा तो गोकुल में बढ़िया दूध दही का चोरी करूंगा, घी का चोरी करूंगा, मक्खन मिश्री खाऊंगा, दही खाऊंगा, चोरी करूंगा। और चोर वही सफल होता है जो सभी गलियों से परिचित हो। भाई इधर चोरी करके कहां से भागेगा, जब जानकारी रहेगा तभी तो भागेगा। तो भगवान ने कहा वाह मामा जी, मुझे चोरी करना है और सब गलियों को दिखा रहे हो अभी। भगवान वहीं से देखने लगे, विशाखा की घर है, ये ललिता देवी का घर है, ये श्री दामा का घर है। सब अपने मित्रों के सखियों के मकान ऊपर से भगवान देखने लगे। जब ऊपर से भगवान श्याम सुंदर ने श्याम सुंदर को मथुरा की ओर जब ले जाना चाहा तो भगवान अपना पुनः वजन बढ़ाए। एक बार मां यशोदा के गोद में वजन, अब तृणावर्त उठाया है तो वहां पर अपना वजन बढ़ा दिए। जब वजन बढ़ाए तृणावर्त अब सोचने लगा हे भगवान, कहीं मैं उस बच्चे के बदले में नंद बाबा के आंगन से कोई काला काला पत्थर तो उठा कर नहीं लाया, इतना वजन कैसे हो गया है। हाँ उठा खा लो, रोवे मत। हाँ बेटा, हाँ अब मत रोवे। हाँ रोल कर पे फिर आ जा। तो सज्जनों इसने कहा कहीं मैं भगवान श्याम सुंदर जो बच्चा है गोकुल में, तो उस बच्चे के बदले में कहीं मैंने पर्वत को तो नहीं उठा लिया, काला काला पत्थर, इतना वजन कैसे हो गया। तब भगवान बोले बाहर तृणावर्त, संसार के लोग पत्थर में भगवान देखते हैं रे, और तू साक्षात मुझे परमात्मा को अपने गोद में लिया है और मुझे पत्थर कह रहा है। जा तुझे पत्थर में ही पटक के मारूंगा रे। इतना घुमाया और पत्थर में दे मारा तो प्राण पखेरु उड़ गया। बोलबाल कृष्ण भगवान की। तो दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन भर्भकम्। तो तृणावर्त का उद्धार हो गया सज्जनों। एक दिन वसुदेव जी ने कहा कि हे महाराज अपने पुरोहित को बुलवाए। इनके पुरोहित हैं गर्ग ऋषि जी, बड़े विद्वान थे गर्ग ऋषि। जैसे श्रीमद् भागवत है वैसे गर्ग जी के एक पुस्तक है, भगवान के लिखे कृष्ण के लिए है न? तो गर्ग संहिता उसका नाम। उसको पढ़िए सिर्फ कृष्ण जी का चरित्र मिलेगा, अद्भुत अद्भुत चरित्र है। तो गर्ग जी से कहा हे राजन, लगभग साल भर होने वाला है और मेरा बच्चा हुआ है। रातों रात नंद वहां मैं छोड़ करके आया और मेरा बच्चा का नाम क्या है, मेरा ही है बच्चा, लेकिन मैं अपने बच्चे के नाम को नहीं जानता। आप जाकर के नाम धर करके अथवा रखे होंगे तो आकर के मुझे बता दीजिए। तो गर्ग ऋषि कहाँ आए? गर्ग ऋषि जी आए गोकुल में आ गए। जब गोकुल में आए नंद बाबा ने देखा, पुलकित हो गए। नंद बाबा प्रसन्न हो गए। क्या है, कल मैं बताया था कि देवमीढ़ जो थे इनके बाबा जी गोकुल, देवमीढ़ के दो पत्नी थी, एक क्षत्रिय कुल और एक वैश्या कुल की, वैश्य कुल की पत्नी। तो क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन हुआ और सूरसेन से वसुदेव हुए, और वैश्य पत्नी से देवमीढ़ के पर्जन्य हुआ और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, जिसमें नंद सबसे छोटे, तीसरा नंबर के थे पुत्र थे नंद बाबा। तो दोनों सगे भाई हैं ना, बाबा एक। ये सब पर्जन्य के इसके हैं देवमीढ़ के।
तो जब नंद बाबा ने गर्ग ऋषि को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए, चरणों को धोया, चरणामृत पिया, चंदन बंदन उनके माथे में लगा करके सुंदर भोजन मिष्ठान करवाए। हो बड़बड़ी सोटे महाराज वहां है नहीं, तो जा गए, कहे नंद बाबा चरणों में बैठ करके निवेदन करके कहे, हे महाराज जी, जब से मेरा ये बच्चा हुआ है छोटा वाला, तब से बड़े बड़े उत्पात होने, बड़ा हुआ तब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से छोटा बच्चा मेरे यहाँ हुआ है कुछ न कुछ उत्पात होता है। तो थोड़ा इस बच्चे का राशि को देखकर बता दो, इनके राशि में क्या चल रहा है, गुरु खराब है कि बुध है कि सूर्य है कि शुक्र है कि राहु और शनि विपरीत ग्रह को थोड़ा देखकर बताओ। तो गर्ग जी ने कहा, अच्छा आप नाम बताओ, बच्चे का राशि बताओ, फिर मैं बताता हूँ राशि देखकर। तो गर्दो नंद बाबा ने कहा, ओ हो महाराज, मैं तो प्रेम की अधिकता में नामकरण ही भूल गया हूँ, मैं अभी तक नाम नहीं रखा हूँ, लाला लाला कहते हैं। जब आप आ गए हैं तो बच्चे का नामकरण स्वयं करिए, नामकरण आप स्वयं कर दीजिए राजन। तो बोले, देखो मैं यदुओं का उपरोहित हूँ, और कहीं कंस को पता चल जाएगा तो समझ जाएगा कि तेरे यहाँ बच्चा हुआ है। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः, ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपाः। ये जो गर्ग जी थे ये यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे, बड़े तपस्वी, बड़े मनस्वी, बड़े योगेश्वरी। तो कहा, ऐसा करो, आप गौशाला में बढ़िया गोबर तो होगा ही, उठा बढ़िया उसी गोबर से पतला पतला सूखा सूखा लिखवा दो, एक पीढ़ा में चौक पुरवा दो, गौर गणेश रखवा दो, कलश जलवा दो, घी के बढ़िया कलश जलवा दो, और बढ़िया सुंदर सुंदर चटाई बिछवा दो बैठने के लिए, और वहीं पर ले जाओ एकांत में। गौशाला में नामकरण शुभ माना जाता है, वही नामकरण होगा। तो नंद बाबा ने अपने पत्नी भगवती यशोदा मैया से कहा, हे यशोदा, बड़े विद्वान आए हुए, बड़े विद्वान, चलो आज बच्चों का नामकरण करेंगे, बड़े ज्योतिषी हैं। हाँ हाँ महाराज, बढ़िया नामकरण करवा दो। तो आते आते रोहिणी यशोदा ने कहा, ये रोहिणी ऐसा करो, मेरे बच्चे के तुम रख लो, तेरे बच्चे को मैं रख लेता हूँ, मेरे बच्चे को तुम रखो और तेरे बच्चे को मैं रख लेता हूँ, दोनों ट्रांसफर कर देते हैं। अब तो हम देखते हैं कि कितना बड़ा ज्योतिषी है, अगर सही एक नंबर का ज्योतिषी होगा, बड़ा ज्योतिषी, तो नाम को बता देगा, नाम को बताएगा। तो बच्चों को चेंज कर लिए, बच्चों को चेंज कर लिए। तो यशोदा के बच्चा को किसने पकड़ा? रोहिणी ने। और रोहिणी के बच्चे को किसने पकड़ा? यशोदा ने। अब पकड़ करके आ गए। इधर गर्ग जी सुंदर आसन पर बिछाए थे, उसी में बैठे हैं। तो यशोदा ने पहले अपने बच्चे को दिखाया। यशोदा के गोद में कौन है? बलराम जी। बच्चे को चेंज कर लिया था, परीक्षा के लिए देखते हैं कितने बड़े विद्वान हैं, जानते हैं कि नहीं। अब गर्ग ऋषि ने देखा, देखते ही यशोदा की तरफ कहा, अरे यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणैः आख्याते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहने लगे, अरे रोहिणी, ए यशोदा, यह तेरा पुत्र नहीं है, यह तेरा पुत्र नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदय गुणैः। यह जो है रोहिणी का पुत्र है, तेरा पुत्र नहीं है। अब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे दादा। यशोदा कहे, हे भगवान, हम तो ठन ठन गोपाल समझ रहे थे पंडित जी को, रे ये तो बड़े ज्योतिषी निकले रे, ढपोल संग पंडित नहीं है,
बड़े ज्योतिषी, ये बच्चे को देख करके माँ को बता दी कि तेरा बच्चा नहीं। यशोदा आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदुः, इसके भुजाओं में यह परम्पार बल होगा। इसलिए जनता में, क्षेत्र में, समस्त भूमंडल में इसका नाम क्या होगा? बोले बालराम आख्यास्ते इति बलाधिक्यात् बलम विदुः, इसका नाम संकर्षण होगा। आगे जाकर के अपने हल को, अपना हल धारण करेगा। लांगली ही, लांगली मतलब हल, हल नागर, लांगली ही लांगलयो हो, लांगली मतलब हल, ये हल धारण करेगा। इसका नाम हलधर होगा, बलवान होगा, बलराम होगा, शेष जी होगा। शंकर अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक प्रकार से इन दोनों भाइयों का नाम होगा, है नहीं? तो सज्जनों वाचनम, तो कहने लगे अब इसका क्या नाम होगा महाराज? तो भगवान को देखते ही नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद हो गया भगवान ठाकुर जी देख करके, गर्ग ऋषि समाधि में चले गए। 5 मिनट 10 मिनट, अब रोहिणी नंद बाबा यशोदा सोचे कि महाराज नाम सोच रहे होंगे आंख बंद कर, उनको क्या पता समाधि लग गया स्वरूप को देख कर। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो गया। अब यशोदा रोहिणी डरने लगे। प्रागियम वसुदेव स्व कचित जातस्त्वमाच, हे भगवान ये हमारे घर आए हैं, महाराज के नाड़ी उड़ी कुछ हो रहे छू रहे, कहीं उधर उधर तो नहीं हो गया? न बोल रहे हैं, न श्वास ले रहे, न बता रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं। हे भगवान हमको कहीं दोष ना लग जाए। वो लोग घबरा गए कि गर्ग ऋषि के साथ कुछ हो गया, बैठे बैठे चले गए। गर्ग ऋषि उड़ तो नहीं गए, गर्ग ऋषि डर रहे हैं। अब नंद बाबा भी डर गए। हे भगवान 3-4 घंटा हो गए, आंख बंद करे करे, उनके पैरों को पकड़े, ओ बाबा ओ बाबा। जब जोर से कहे तो आंख खोले, और आंख खोलते कहे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहने लगे कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। ये देवी, अब हे नंद बाबा ये तुम्हारे पुत्र का अनेक नाम होगा, मैं एक को कैसे बताऊं? बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि मतलब बहुत से, रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। जैसा जैसा गुण कर्म करेगा वैसे वैसे तेरे बच्चे का नाम होता होता जाएगा। जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे बच्चे का नाम होगा। हजारों लाखों नाम होगा, लेकिन इसका एक प्रिय नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कृष्ण। अच्छा, कृष्ण मतलब समझते हो क्या होता है? कृष्ण जो है ऐसा लगता है कि हिंदी नाम है, लेकिन ये शुद्ध संस्कृत नाम है। क्री मतलब होता है संस्कृत में द्वितीय धातु लग जाता है क्री। क्री मतलब होता है समस्त, अश्न मतलब होता है आत्मा। जो समस्त आत्मा में विचरण करे, समस्त आत्मा में निवास करे, उसे कहते हैं कृष्ण। और दूसरा तो सरल है कि कर्षयति ही इति कृष्ण। कर्षयत, जो देखते ही आकर्षण कर ले, आकर्षित कर ले, उसे कहते हैं कृष्ण। है नहीं? समस्त आत्मा में वही निवास है। बसंत के गुरुजी महाराज का फोन आया हमारे में, वो आने वाले थे, मेरे को रिंग किए थे। बसंत को बुलाओ, आ ही गए भैया, मैं उठा नहीं पाया। भैया के यहाँ बैठ उठा लेना। बसंत के श्रीमती सुलोचना देवी गुरुजी और पुरोहित हैं वहाँ का, राज पुरोहित। अब 1 नंबर के भागवत के आचार्य भी। हाँ भैया सामने आता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अभी वो गांव तरफ से आ रहे हैं, इधर अनूपपुर ससुराल से जनकपुर। अब जनकपुर गए हैं भैया, रबड़ी सोच करके आए भैया। भैया ये ऊपर में आग बैठ जाना,
बढ़िया आगे भैया आइए, बढ़िया आए भैया अनूपपुर तरफ ओखरे कारण ड्रेस है ऐसा ससुराल जावे बने बने पहन के जाते हैं ना, तो मान बाबू आए हैं कि ज्यादा। अच्छा भाभी मन तक आए बोल पा रहे होगा, भाभी गुस्सा मत आ जाता, ऊपर में बैठ जा भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमन सरकार की। 1 मिनट भजन सुना दो भाई रे। हमारे भाभी जी लोग भी आए, भैया को आसन बढ़िया दे देना, बैठाना। आइए आइए, एक आसन दे देना बढ़िया वहाँ। मानसी भैया एक आसनी वहाँ दे देना, बैठा देना। मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है ज्ञानवाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है ज्ञानवाणी सुनने को कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी, मिलती है प्रभु कथा की संगत कभी कभी। ओ बसंत जी
वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे भैया जी हैं, शिक्षक हैं, भागवत के अच्छे कथाकार भी हैं और लोरमी के राज पुरोहित भी। इन्होंने जो गुजरे हैं ना बसंत भाई यहाँ के, उनकर ये गुरुदेव दीक्षा ले रही है, उनकर गुरु जी है नहीं, तो सीधा है भैया एकदम। अब ससुराल तरफ से आवत है, अभी धोती उती नहीं चढ़ाए, तो तुम कहा तो कैसे पुरोहित ससुराल आवत है भैया, है ना। अनूपपुर पोती के रही भैया उस दिन बता दे मैं हूँ भाई भाई। और कृपा है कि भाई शिष्या के मुक्ति के लिए जो वार्षिक श्राद्ध होते हैं वो पुरोहित के आना, फिर गुरु जी के आना और गुरुदेव है नहीं, फिर आचार्य जी स्वयं भागवत का, तो मंगल ही मंगल है। वैसे उनका आत्मा मुक्त हो जाए है नहीं, ऐसा है। आइए प्रसंग में भगवान धीरे धीरे बड़े हुए भैया, भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो घर के डेहरी से बाहर जाने ने नाना प्रकार की लीला किए हैं भगवान। किसी के यहाँ दही, किसी के यहाँ मक्खन, किसी के यहाँ मटकी फोड़ना, किसी के चुनरी खींचना है नहीं, ऐसा अद्भुत अद्भुत भगवान की लीला तो है। इसीलिए तो भगवान है सड़गुणान भगवान भवे, सड़गुणान भगवान भवे। इसीलिए वो भग मतलब होता है भगवान किसे कहते हैं। जैसे धनवान जो धन को धारण करे धनवान, वैसे भगवान भग मतलब होता है ऐश्वर्य, जो समस्त ऐश्वर्य को जो धारण करे वो होते भगवान। तो भगवान तो हैं भैया, नाना प्रकार के भगवान ने लीला किया। सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा क्रीडमानस्ते रामत्यः गोपदारका कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयेत्। एक दिन भगवान श्याम सुंदर बैठे बैठे मिट्टी को निगल गए दादा। मिट्टी को खाने का तात्पर्य है मिट्टी तत्व को शुद्धि, भूमि तत्व की शुद्धि। यह शरीर 5 तत्व से बनता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरचित तो 5 तत्व से विनिर्मित हम लोगों का शरीर। तो परीक्षित ने पूछा महाराज ये पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए मिट्टी खाया, तो क्या भगवान के देह में भी मिट्टी था? क्या उनके देह में जल तत्व, अग्नि तत्व, आकाश, वायु, ये 5 तत्व क्या उनके शरीर में विनिर्मित था? सुखदेव जी बोले हाँ, जब लीला करने के लिए भगवान तो बच्चे बने हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पीते क्यों नहीं रहे? तो भगवान ने मिट्टी तत्व को कि दोष को दूर करने लगे, मिट्टी तत्व, भूमि तत्व शुद्धि के लिए थोड़ा सा मिट्टी निकल ली। दूसरा, भगवान के कान से जब मधुकैटभ निकले थे, भगवान के कान से निकले थे ना मधुकैटभ, तो भगवान मैल कहाँ पर आता है? कान में, जहां पर धूल हो, धूल रहेगा तब तो ये मैल बनेगा कान में, कनघुआ कनघुआ है नहीं। और तो भगवान तो जल में रहते हैं, धूल मात्र नहीं है वहां पर, तो फिर मैल कहां से आ गया जिससे मधुकैटभ हो? तो सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों प्रकार के भक्त अपने अपने द्वारा, इच्छा के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। सात्विक सात्विक भावना से, राजसिक राजसिक और तामसी तामसी को लेकर के चाहते तीनों भगवान, लेकिन इनका जो इच्छा है, मांगना है, वो दूसरा है। इनकी इच्छा दूसरा रहता है। इनकी भावनाओं को सुन सुन करके भगवान के दोनों कर्ण में, कान में मैल उत्पन्न हो जाता है। भावना का मैल है,
वही भावना का मेल मधु और कैटभ होता है। तो जब मधु कैटभ को भगवान ने अपने जंघा को बढ़ा करके मारा था, क्योंकि मधु कैटभ ने कहा भाई मेरे हमारा मृत्यु वही हो जहां जल ना हो, ऐसे थल में मरना चाहते हो, तो भगवान ने जंघा ऊपर किया, मार दिया, तो उससे मेदनी बना, मेद। उसी तत्व को दूर करने के लिए भगवान यहां से थोड़ा से एकदा क्रीडमानस्ते रामत्या गोपतारका कृष्णो मृदम भक्षितवा वानिते मात्रे निवेदयेत्। भगवान ने थोड़ा मिट्टी उठा करके गटक लिया, थोड़ा से मिट्टी, भादो का महीना है, भगवान की कथा है, भगवान हुए थे तो थोड़ा सा बरसा तो होगा। और अच्छा है, गर्मी भी ज्यादा है ना, और ज्यादा बदली नहीं है, धूप है ज्यादा, बढ़िया। तो सज्जनों, अब मिट्टी खाया, बलराम जी ने देखा, जाकर के मैया को बताया, मैया आज लाला आज हमने माटी खाते देखा है, उसको डांटो नहीं तो कल गुटखा खाना शुरू कर देगा, दुकान में जाएगा भैया फिर और कुछ खाना शुरू कर देगा, है न? तो क्यों रे हाथ में ऐसे डंडा ले ली, क्यों रे तूने मिट्टी खाया? तो भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानंबे, भगवान का वचन है, ना हम भक्षितवानंबे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरिस्तर्हि समक्षम पश्यमे मुखम। देखो भगवान ने मिट्टी खाया है नहीं, और यहाँ आकर कहते हैं ना हम भक्षितवानंबे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ये सभी लोग असत्य बोल रही माता, मैंने मिट्टी नहीं खाया। और अंत में आपको विश्वास नहीं हो तो सम्मुखम पश्चिमे मुखम, मैं आपके सम्मुख हूँ, पश्चिम मतलब देखना, सम्मुखम पश्चिमे मुखम, आप मेरे मुख को देख लो, अगर मिट्टी होगा तो मेरा भी मुख में होगा। ऐश्वर्य शक्ति ने भगवान के आकर के काम करने लगा। माँ के हाथ में है डंडा, साटी है, डंडा है, कहीं धोखा से मिट्टी दिखाई देता, कहीं मार ना दे। ये जगत नियंता सच्चिदानंद अघ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ऐश्वर्य शक्ति ने आकर के भगवान यशोदा ने कहा चल लाला अपना मुख खोल, क्योंकि तेरे बड़े भैया झूठ नहीं बोलता, वो भी चलो इतने सारे तेरे मित्र हैं, क्या सब झूठ बोले? जो मुख देख लो, चलो खोलो। ऐश्वर्य शक्ति ने आकर के कहा क्या? बोले ज्योतिष चक्रम जलम तेजो न भस्मान वियमेव च वैकारिकाणि इंद्रियाणि मनोमात्रा गुणाश्रयः। ज्योतिषचक्रम जलम तेजो न भस्वानि वियदेव च। पूरे ब्रह्मांड को भगवान के मुख में उस ऐश्वर्य शक्ति ने ला करके प्रदर्शित कर दिखा दिया। दिशाएं, पहाड़, द्वीप, पर्वतों से निकले वाली नदियां, बहने वाली वायु, वैद्युत, अग्नि, चंद्रमा, तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, यहाँ तक के गोकुल, यहाँ तक के कोई यशोदा जो डंडे में हाथ में डंडा लेकर बैठी, यहाँ तक के भगवान है वो जो मुंह खोले वो भी दिखाई देने लगे। किसमें? भगवान के मुख के अंदर। झोपले 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 झोपला वो नींद में गिर जा, वो झोपा थी आंखें मुंदे, दिन भर काम करे, झोपला झोपला। सज्जनों बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थके हारे मुस्लिंदा है ना, ऐसे जहां लड़ी काबर के है महाराज। सज्जनों इस प्रकार से पूरा दिखाई दे। यशोदा ने आंख बंद की, हे भगवान मेरे लाला के मुख में क्या हुआ? कहीं मेरे नेत्र में मोतिया बिंदु तो नहीं हो गया? ये नदी, पहाड़, तालाब, आकाश मंडल, गांव, बस्ती, शहर सब इन्हीं के मुख में कैसे दिखाई दे रहा है? ऐश्वर्य शक्ति गायब हो। भगवान ने कहा क्यों मैया आँख क्यों बंद कर ली? बोले लाला मैं बूढ़ी हो गई हूँ रे, ऐसा लगता है कि मेरे ये दोनों नेत्र में कहीं मोतिया बिंदु तो नहीं हो गया बेटा लाला? ना जाने क्या क्या तेरे मुखमंडल में दिखाई दिया है, दिखाई दे रहा था, ना जाने ऐसा कौन कौन सा चीज है तेरे मुख में देखा।
है? भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीला किया। एक दिन परीक्षित ने प्रश्न किया, नंद किम करोद ब्रह्मन, प्रश्न किया है कि नंद किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदा च महाभाग पपो यस्यास्तनम हरे। प्रश्न किया कि हे स्वामी, हे राजन, राजा पे हे भगवान, हे नंद बाबा, यशोदा ने ऐसा कौन सा तपस्या किया था कि यशोदा च महाभागा पपो यस्यास्तनम हरे। ए माँ यशोदा की स्तनपान कर रहे हैं स्वयं भगवान जगत के पिता, इन्होंने कौन सा तपस्या किया था? ये कौन थे महाराज जी? तो सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को व्यास नंदन भगवान सुखदेव महाप्रभु कह रहे हैं, सुनो भैया, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरया शहभार्यया करिष्यमाणया देशान ब्रह्मणास्तमुवाचः। कहने लगे, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु था, उनका नाम द्रोण था और उनकी पत्नी का नाम धरा था। धरा और द्रोण ये पूर्व जन्म में इनका नाम था। ये महाराज दोनों का जीवन मस्त था, बड़े धार, तब बड़े तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी, बड़े मनस्वी, यशस्वी, तपस्वी थे। दोनों व्रत करते थे और भोजन कैसे करते थे? शिलोंछ वृत्ति ही, शिलोंछ वृत्ति से करते थे। और शिला अगर उंच ना मिले, शिलोंछ मतलब समझ गए? शिलोंछ वृत्ति मतलब हो गए जब धान की बालियां अपने आप गिरना शुरू हो जाए, किसान बंधु लोग गठरी बांध करके धान चना उठाते हैं ना, कुछ बाली कमजोर गिर जाता है, उसको शिला कहते हैं। और उंच वृत्ति कहते हैं जब अपने गल्ला का व्यापारी दुकान बढ़ा दे, कुछ अन्न गिरा रहता है, उसको उठाकर उसी से जीवन अपना गुजारे, उसे कहते हैं शिलोंछ वृत्ति। शिलोंछ वृत्ति ही। अब जन्म ना मिले तो भिक्षा मांगते थे, एक बार मांगते थे भिक्षा एक घर में। अब वो घर कहीं दरवाजा बंद हो जाए तो फिर उस दिन निर्जला रहते थे। ऐसा इनका जीवन जीता। देखो भगवान साधारण में नहीं मिलते जी। काया क्लेशो तपः, काया क्लेशो, इस काया को क्लेश देने का नाम तप है। जो मिले उसी को खाते रहो दिन भर, ऐसा नहीं। देखो कितना ये लोग किए। अब कई महात्मा लोग तो ये भी बताते हैं, भागवत में नहीं है, महात्मा लोग ये बताते हैं कि एक बार भगवान इन्हीं के यहाँ भिक्षा के लिए आ गए। ये भागवत से हट किसी भागवत में होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है, संत लोगों सुना हो कि भगवान एक दिन इनके यहाँ भिक्षाटन के लिए आए। तो ये जो यशोदा है पूर्व जन्म में जब इनका नाम धरा था, धरा, उन्हीं के यहाँ आए। भगवान स्वरूप अपने बदल करके वृद्ध ब्राह्मण बन करके बोले, भगवद भिक्षाम देहि माता, मुझे भिक्षा दीजिए। तो धरा ने कहा कि हे ब्राह्मण, अभी देने के लिए मेरे घर कुछ नहीं है, मेरे पति तो खुद भिक्षा मांगने के लिए गए। आप इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए, जब मेरे पति देव आएंगे तो मैं आपको चकाचक भिक्षा दूंगी, चकाचक भिक्षा दूंगी। तो महाराज जाने, देखो भिखारी कब जब हमारे घर आता है और जब खाली हाथ जाता है तो घर में अपने पाप को छोड़कर जाता है। द्वारं द्वारं भवेद भिक्षु, ध्यान सुन, द्वार द्वार क्यों भटकता है? वो बताता है कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ नहीं दिया था, इसलिए आज भिखारी बना हूं। अगर तुम नहीं दोगे तो अगले जन्म में तुम भिखारी बनोगे। तो जब भिखारी हमारे घर से बंधुओं खाली हाथ जब जाता है तो अपने पाप को छोड़ करके जाता है, और जब अन्न लेकर के जाता है तो घर के पाप को, घर के क्लेश को, घर के कष्ट को, घर में होने वाले आपत्ति को उस अनाज के माध्यम से, अन्न के माध्यम से ले जाता है। इसलिए सावधान,
कभी ध्यान रहे कि भिखारी हमारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छा, देना कैसे चाहिए? जब भिक्षुक भैया लोग आते हैं, माता बहन भाई लोग, तो अच्छा भिक्षा देना कैसे चाहिए उसका भी शास्त्र हमारा नियम बताया है। जानते हो दादाजी कैसे देते हैं? कैसे देते हैं बताओ? भाव भाव कहते थे दादा कौन जनी कहा कहते मोर कान तक सुनाई नहीं दे, लेकिन कहते जरूर सियान आदमी जाना तो है, तो चलो फिर भी सुन। अब जानते हो तो नहीं बताओ, तो भी बताओ तो भी बोल। तो भिक्षा कैसे देना चाहिए? शास्त्र कहता है कि जब हमारे यहाँ कोई भिक्षुक आए, चाहे माँ हो, बहन हो, बिटिया हो, कोई भी आए, पुरुष हो, तो जिस पात्र में आप भिक्षा ले जाते हो, जैसे कटोरी में ले गए, सूपा में ले गए, किसी में ले जाते हो, तो हाथ का वस्तु उसके अपने हाथ से उसके पात्र में नहीं डालना चाहिए। कटोरी में ले गए, सूपा में ले गए, भिक्षुक खड़ा है, तो आप जमीन में रख दो और कहो भैया आप अपने हाथ से डालो। ऐसा करने ऐसा वो अपने हाथ से डालेगा आपका दिया हुआ अन्न को, तो आप घर के आपके यहाँ के कष्ट को, क्लेश को, आने वाले विपत्ति को, आने वाले संकट को सब उसी अन्न के माध्यम से वो ले जाता है न? तो भगवान आए हैं सज्जनों इनके यहाँ और देने के लिए कुछ नहीं। तो धरा ने यशोदा ने कहा ये बेचारा खाली हाथ जाएगा तो अपने पाप को छोड़कर जाएगा, उसे क्या पता भगवान। तो दौड़ करके एक वैश्य के दुकान में गई और कहा महात्मा या जी आप मेरे यहाँ बैठिए, मैं अभी लाता हूँ भिक्षा। एक व्यापारी के यहाँ गई, तो व्यापारी ने व्यापारी से कहा भैया थोड़ा सा अनाज दे दो, मेरे पति मंग करके आएंगे तो अनाज को मैं वापस दे दूंगी। वापस दे। तो बोले बदले में क्या दोगी? बोले अनाज दूंगी। अनाज के बदले? बोले नहीं, जो मैं कहूंगा उसी को कहीं दोगे तो मैं तुम्हें अन्न दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें देने वाला। मैं जो मांगूंगा उसी को देना। बोले क्या चाहिए व्यापारी भैया बतला दो। व्यापारी जी से कहा क्या चाहिए? अन्न नहीं। तो व्यापारी ने क्या मांगा था जानते हो? यही यशोदा जब धरा थी तो क्या मांगा? बोले अन्न के बदले में अपने दोनों पयोधर का दान कर दो, दोनों पयोधर का दान करो। पयोधर का दान एक भिखारी के लिए, देखो देखो देना और भिखारी का आना कितना महत्वपूर्ण होता है। एक भिखारी के लिए दोनों पयोधर को काट करके दे दी, अपने स्तन को काट करके दे दीजिए भिखारी के लिए। इधर खून से लथपथ जब दौड़ करके आई, आंगन में धड़ाम से गिर गई। भगवान ने देखा राम राम, ये मुझे देने के लिए अपने दोनों पयोधर के दान करके आई है। देखो स्तन को काट करके दे दिए भिखारी के लिए, और चावल लेकर आई है बदले में। भगवान चतुर्भुज में प्रकट हो गए। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदायन क्षमा निर्जर द्विज पशु दद वृद्धिकार उद्धर्म सरवर हर चित राक्ष शत्रु का कल्प मार्कमर्हन भगवन नमस्ते। भगवान चतुर्भुज में आ गए, कहे देवी हे धरा प्रसन्नोस्मि, मैं तेरी इस कार्य से प्रसन्न हूँ। देवी जाए आने वाले द्वापर में तो यशोदा बनना, तेरे पति द्रोण हैं वो नंद बाबा बनेंगे। अब एक नहीं, 1 2 3 4 5 वर्ष तक मैं तेरा स्तनपान करूंगा। जिस स्तनपान को तुमने काट करके दान किया है तो 5 वर्ष तक मैं स्तनपान का दान करूंगा। और क्या करूंगा? बोले श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदाई क्षमा निर्जर द्विज पशु तद वृद्धिकारी, दही दूध का तुम्हारे घर में वर्षा होता रहेगा, आशीर्वाद देता हूँ। इसलिए 9 लाख गैया तो दूध देने वाली गाय थी इनके यहाँ, वही आशीर्वाद है। 9 लाख गैया नंद बाबा के गलियन दूध बहाए, ऐसा है। ठीक बसंत भाई, ओ बसंत जी, बसंत ऋतु भैया,
ये भैया भैया हमारे जा रहे हैं पुरोहित महाराज आपके, वहां तक छोड़ कर आओ, कुछ भेंट करो, खाली मत जान देवे भैया रे। वहां बसंत के पता नहीं कहूँगा बसंत भाई भैया लोग जा रहे हैं, सुन पे नहीं करे लेका मोरल ज्यादा भैरा होगा, सुन रहे चलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा दूध वगैरह पिला दो, दूध वगैरह, चाय पीते होंगे तो चाय, दूध पीते होंगे तो ध्यान दीजिए। तो जातरयो नो महादेवे भुवि विश्वेश्वरो हरो भक्ति स्यात् परमा लोके ययांजो दुर्गतिम तरेत्। सुखदेव जी कहते हैं इसीलिए वही परमात्मा श्री कृष्ण इनके यहाँ आए और यही धरा और द्रोण नंद बाबा और यशोदा मैया बनी। ततो भक्तिर भगवती पुत्री भूते जनार्दने दंपत्यो नितरा मासीत गोप गोपी सुभारत। सुखदेव जी कहते हैं हे भारत, क्योंकि परीक्षित भरत वंशी के, हे भारत ततोर भक्तिर भगवती ही पुत्र भूते जनार्दने, जो जनार्दन भगवान है इनकी भक्ति को देख करके पुत्र रूप में आकर के इनके यहाँ अलौकिक सुख प्रदान किया। एक दिन की बात है सज्जन, भगवान श्याम सुंदर सोए हुए थे, भगवान श्याम सुंदर सोए हैं। इधर यशोदा ने क्या कहा, पद्मगंधा गौ माता के दूध का दही बना रही थी। भगवान के यहाँ सुने हो ना इतने गाय, लेकिन भगवान 3 गाय के दूध पीते थे। कौन कौन से गाय के? पद्मगंधा, इक्षुगंधा और मधुगंधा, ये 3 गाय के दूध पीते थे। मधुगंधा कहते हैं जिस गाय के दूध से मधु, जैसे मधु मतलब शहद, मधुरस मधुरस जैसे खुशबू आए, सेंट निकले, उसे कहते हैं मधुगंधा। दूसरा है इक्षुगंधा, जिसके दूध से गन्ने के जैसे स्वाद आए, इक्षु कहते हैं गन्ना। तीसरा है पद्मगंधा, पद्म कहते हैं कमल, कमल पुष्प जो होता है। भगवान कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म, तो पद्म मतलब कमल धारण करते थे। तो कमल जैसे खुशबू ये तीनों गाय के दूध पीते थे। और कैसे कैसे पीते थे? 9 लाख गैया को, 9 लाख गैया जो दूध देने वाली थी, उनमें 1 लाख गाय को भगवान नंद बाबा दुहवाते थे सब, और 1 लाख गाय को दुहवा करके 10,000 गायों को पिला देते थे उसी दूध। 10,000 गायों को दूध करके 100 गायों को पिलाते थे, 100 गाय को दूध करके 2 गाय को पिलाते थे, पद्म इक्षुगंधा मधुगंधा। अब वो 2 गाय को दूध करके पद्मगंधा गाय को पिलाते थे। अब ये पद्मगंधा गाय के दूध हमारे श्याम सुंदर पीते थे। अब बता, इसी से यशोदा मैया उसका दूध पक रहा है और ऐसा ऐसा हाथ में लेकर मथानी मथानी जाता। तुमन जाना था तुम्हारे सगम ज्यादा दूध थी, लेकिन अनदाय लगी सोच सब तुम बिजनेस करे लगल, ले के बेलगहना दे लगा, घर में लाल घर जावे दूध नहीं है। अब 20 भैंसी कहाँ है दूध? दुकान में देते थे महाराज, इनका दूध मीठा भाई नहीं। अरे दूध रबड़ी सोटो बढ़िया है, जो लंबा होता है कहाँ लगे वहाँ, ज्यादा है तो बेचो भाई, ऐसा नहीं है। 2 पैसा आएगा तब तो गाय भैंसी के लिए चारा लाओगे खरीद कर, लेकिन खाना भी चाहिए, खूब रबड़ी खाओ, खूब दूध पियो, छोटा सा जीवन है। और बढ़िया चकाचक दही खाओ, दूध खाओ, शरीर पुष्ट रहता है, तेज बढ़ता है अंतर से। तो पद्मगंधा गाय के दूध उधर उबल रहा है। अब इधर यशोदा मैया, यशोदा जी दही मंथन कर रही है। दही सुखदेव जी कहने कि एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरण युक्तासो निर्ममंथम स्वयं दधिः। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी, सभी कर्मों को त्याग करके कर्मांतरण युक्तासु,
घर के अन्य कार्य को दूसरे को दे करके कर्मांतरण युक्तासो स्वयं निर्ममंथम स्वयं दधी ही स्वयं दधी मथने लगी। और कैसे मथ रही है दही? ऐसा बस नहीं कर रही है, बोले यानी गानी गीतानी तदबाल चरतानि तदधि ममनंथरे काले स्मरन्ति तान्यगात। रही है दादा, सुखदेव जी कहते हैं कैसे मथ रही है? बोले यानी कानी गीत तदबाल चरतानि च। जो बड़े बड़े संत मुनियों ने जो भगवान श्याम सुंदर के लिए पद पदावली गाया है, भगवान के जो अद्भुत अद्भुत लीला किए हैं, उन लीलाओं को स्मरण कर रही है और भगवान के भजन को मनी मन में नाम ले रही है। मतलब काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। दही भी मथ रही है, लीला का छठन कर रही है नहीं? छोमं वासः पृथुकतटे बिभ्रते सूत्रनद्धं पुत्र स्नेहं श्रुतकुचयुगं जातकंपं च शुभ्रुः। महाराज ये बढ़िया अपने कटी बाग सूत से बांध करके पहने हुई हैं यशोदा हुई हैं यशोदा है आंखों में कंगन है। तुम कह देता है तो गोविंद नामना न भवेत तुल्य। एक बार कहीं गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। अब बताओ इतना भगवान सुरभि ने भगवती और इंद्र ने नाम रखा था। सज्जनों, इधर भगवान श्याम सुंदर सुबह होते ही अपने ग्वाल बाल मित्र के जंगल गए, छोटे छोटे बच्चों को चराने के लिए, गाय के बछड़ों को चराने के लिए जंगल गए। आज प्रमुदित है भगवान, आज आनंद है भगवान, प्रसन्न है हमारे श्याम सुंदर भगवान, बड़े प्रसन्न हैं। सज्जनों, चरा करके शाम कर को आए। दूसरे दिन फिर गया तो एक अघासुर नामक महान दैत्य आधम का, अघासुर अघ मतलब होता है पाप है नहीं, और असुर मतलब क्या होता है? अघासुर। असुर मतलब समझते हो? आसेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरः। असुर किसे कहते हैं? बोले आसेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरः। जिसको देख करके आपका धड़कन तेज हो जाए, बीपी बढ़ जाए, जो सिर्फ मारे काटे, दूसरे का धन को हड़पे, है जो इंद्रियों के गुलाम बन करके रहे, उसी का नाम क्या है? बोले असुर है। आसेषु प्राणेषु इंद्रियेषु रमन्ते इति असुरः, उसे असुर कहते हैं। तो अघासुर आ गया। अघ मतलब पाप नामक असुर आया, जो सिर्फ पाप ही जानता था। कंस का भेजा हुआ है भैया, कंस का भेजा हुआ। सज्जनों, इस प्रकार से अजगर बन करके आ गया। अजगर सांप जानते हो, बड़ा मोटा चौड़ा लंबा होता है। एक बार हम कहीं देखे थे, किसी व्यक्ति को निगल गया, मोबाइल या टीवी में देखे थे, किसी पूरा जिंदा इंसान को निगल गया था जी। जब पेट को फाड़ा गया तो व्यक्ति निकला, है नहीं? कहीं हम देखे थे, हम वीडियो में, मोबाइल या टीवी में देखे थे। बताओ, इतना बलवान होता है। अच्छे आ गए, आप लोग बैठिए, बैठते जाइए। तो सज्जनों, ये अघासुर क्या किया? ये सांप के दो दांत होते, ये जिह्वा दो होता है, बीच से कटा होता है, लिप 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 करता है ना, दो जिह्वा। तो एक जीव को महाराज क्या किया? ये जमीन में लगा दिया। कई किलोमीटर का गद्देदार जीभ रोड बना दिया। बड़ा बड़ा दांत लगा हुआ था, उसको खंभे के भांति लटका दिया।
अब बाल बच्चे वहीं पर आए। जब बाल बच्चे आए अब उसमें रेंगने लगे, चलने लगे। जीभ वैसे भी गद्दा होता है जी। तो कहा हे भगवान, कौन सा इंजीनियर है, कौन सा ठेकेदार है, जंगल में इतना सुंदर रोड बना दिया है, गद्देदार रोड। और उनको क्या पता कि अजगर का, सांप का जीभ है ये। जीभ मोटा मोटा रहता है, गद्दादार ऐसा चिकना चिकना रहता है, नहीं जीभ है। तो उनको लगे रोड है। अब घुसने लगे। भगवान ने आवाज दिया, ओ मित्रों, ओ प्यारों, ओ प्यारे बच जाओ, असुर है, असुर है, अघासुर है, लेकिन कहाँ मानने वाला। घुस गए उसमें। जाते जाते बड़े बड़े चांदी के समान दो दांत, जो दांत था उसको देखकर कहा, क्यों रे, इतना सुंदर रोड है तो बड़े बड़े सफेद सफेद खंभा क्यों लगा कर रखे हैं। तो कहे इंजीनियर ठेकेदार भैया, कोई जंगल में साधु महात्मा आते होंगे तो इंजीनियर लोग बड़े बड़े इसमें वो डाल दिए हैं, लकड़ी लगा दी है झोला टांगने के लिए। वो दांत को देखकर कहे झोला उला टांगने के लिए गाड़ दिए होंगे। तो अंदर गए। अजगर बना अघासुर अभी तक अपना श्वास रोके रखा था, सांस को रोक करके रखा। जब अंदर गए धीरे 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 अपना जब श्वास छोड़ा, बदबूदार श्वास, क्योंकि मांस खाने वाले होते हैं जीव जंतु, दुर्गंध युक्त तो जब श्वास निकला तो कहा, ये लाला ये क्या है रे। बोले अंदर में संत महापुरुष होंगे। एक दूसरे गोप ने कहा वाला कि अंदर में संत महापुरुष होंगे और ये और आसपास वो ध्यान में होंगे, तो आसपास कोई जीव जंतु मर गया होगा। चलो अंदर चलते हैं, साफ सफाई करेंगे, महात्माओं का दर्शन करके हम लोग पुनः आ जाएंगे, हम लोग आ जाएंगे। अंदर गए। अब भगवान आए। भगवान जान गए कि अघासुर इनको निगल जाएगा, अघासुर निगल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर के अंदर आते ही अघासुर ने अपना मुख कमल से बंद कर लिया। श्वास अवरुद्ध होने लगा। जब श्वास अवरुद्ध होने लगा तो भगवान ने श्वास नली को दबा करके ब्रह्मरंध्र को फोड़ करके सभी ग्वाल वालों को पहले बाहर किया है, यहाँ को फोड़ करके। आखिरी में हमारे नंद नंदन पर भगवान श्याम सुंदर निकले। इस बात को साल भर हो गया। साल भर बाद अपने घर में बताए क्यों कि एक दिन भगवान जब पुनः गए जंगल में तो घर से भगवान रोटी पीठा ये सब लेकर के जाते थे ग्वाल वाल के साथ। भगवान एक दिन गए जंगल। जब जंगल गए भगवान जंगल में 3 प्रकार के वाद्य बजाते थे, मुरली, बंसी और वेणु। ये 3 प्रकार के वाद्य बजाते थे। वेणु को ऐसा पकड़ा जाता है, मध्य से बजाया जाता है, जैसे बांस गीत कहते हैं। मुरली को ऐसा बजाया जाता है, छेद 1-2 इंच दूर रहता है। और बंसी को सीधा फूंका जाता है, जैसे हमारे तीरथ भाई बजाता है। आज कोई नाराज है क्या भैया? अभी आया है 3 साढ़े 3 बजे। ये तीरथ राम लड़का खिलाता लड़का खिलाता। अच्छा लेंटर पकड़ेंगे घर आज ढलाई से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज के सबके नाश्ता लेंटर पर थे, भजिया खवाते के हिसाब तीरथ की तरफ हुआ। तीरथ राम सब लोग नाश्ता पानी करा है नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान वेणु बजाए, भगवान बंसी बजाए, भगवान और क्या बजाए? मुरली बजाए। गजब की बांसुरी बजती है, गजब की बांसुरी बजती है श्री कृष्ण की। और तारीफ करो मुरली या मुरलीधर कन्हैया। गजब की मुरली बजती है
वृंदावन में कन्हैया की तारीफ करो मुरली या मुरली भर कन्हैया की। अभी सुनना है अभी भगवान कैसे कैसे कहां पर वीणु, कहां पर बांसुरी, कहां पर मुरली, 1-2 अध्याय बाद आए। और उनकी बांसुरी के स्वर को, मुरली के उन तरंगों को और वीणी वाद्य के आवाज को ब्रह्मादि देवता भी पल्ले नहीं पड़ता था जी, ऐसे बजाते थे, ऐसे बजाया करते। तो सज्जनों, भगवान जब गौओं को, छोटे छोटे बछड़ों को ले गया अपने मित्रों के साथ, तो सर्वे मिथो दर्शयन्तः स्वभोज्य रुचिं पृथक् हसन्तो हासयन्तश्च भवेत् जनुषेश्वराः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हे राजन, हे राजन, सभी लोगों ने अपने अपने भ्यवाजहो सहेश्वरा, अपने अपने रुचि के अनुसार सभी लोग भोजन करने लगे। जब यहाँ से जो भोजन ले जाते थे पेड़ के डगालों में बांध देते थे, और जब भोजन का समय हो तो आपस में बैठ करके भोजन करें। तो भगवान कैसे करते थे? अपना भोजन करें, भगवान दूसरे के मित्र के थाली को निकाल करे, वो मित्र उनको दौड़ाता था, खेलते कूदते हंसते दौड़ते भोजन करते थे। बिभ्रत वेणु जठर पटयो श्रृंगवेत्रे चकक्षे वामे पाणो मसृणकवलम् तत्फलं याङ्गुलेषु। सज्जनों, भगवान ने अपने कमर में फेंटा लगाया हुआ है, कमर में फेंटा लगा हुआ है। मुरली को कमर की फेंटन में ऐसा खोच लिए हैं भगवान। मोर पंख है, कनेर का फूल लगा हुआ है, बाएं हाथ में मधुर घी मिश्रित दही भात उनके हाथ में लगा हुआ है। दही भात घी से सना हुआ भगवान लगा हुआ है, और अंगुलियों में अदरक नींबू आदि के अचार मुरब्बे लगे हुए। वाणी पाणो मृचिल कमलम तत्फलांगिल्यने, तत्फलान अनेकों प्रकार के फल के आचार इत्यादि भगवान खा रहे हैं। सज्जनों, तिष्ठन मध्ये सुपरिसुहृदो हासयं नरभीखैः स्वै स्वर्गे लोके मचिति बभुजे यज्ञ भोगपालकीलैः। बैठ करके अपने विनोद भरी बातों से अपने साथी ग्वाल बालों को हंसाते जा रहे थे। जो समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता हैं, समस्त शास्त्रों के एकमात्र भोक्ता हैं, यज्ञ वे ही भगवान ग्वाल बालों के साथ बैठ कर किस प्रकार बाल लीला करते भोजन कर के देवता या सत्य होकर के अद्भुत लीला देख रहे हैं। इसी समय भरतवंश शिरोमणि भोजन करते करते ग्वाल बाल भगवान की रसमय लीला में तन्मय हो गए। इसी समय ब्रह्मा जी को मन में शंका हो गया। ब्रह्मा जी के मन में शंका हुआ कि ये कैसे भगवान है, ये भगवान कैसे? भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, पैर हमारा भोजन करते समय गीला होना चाहिए, है ना? ये नियम है, शास्त्र नियम। अरे भाई, आजकल तो खड़े खड़े जहाँ खिला लो, चलते चलते बफे में खिला लो, सब जैसे समय है, हम हंसते नहीं, लेकिन भोजन में पर हाथ धुला होना चाहिए, होना चाहिए। जल कहाँ होना चाहिए? जल कहाँ होना चाहिए? आप लोग जैसे हमारा
वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए भगवान एक दिन जब गौ माता को चराने के लिए पुनः अपने बड़े भाई के साथ जब गए तो जब आगे बढ़े तो क्या देखे, एक वृंदावन में तालवन नामक स्थान था। उसमें एक धेनुकासुर गर्दभ के रूप में रहता था, गधे के रूप में, ना फल खाए ना किसी को खाने देता था। भगवान के मित्रों ने कहा, ग्वालों ने कहा, हे कन्हैया और हे बलराम जी, देखो यहाँ कितने सुंदर सुंदर फल लगे हैं, लेकिन फल को कोई खा नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इसमें धेनुकासुर नामक असुर रहता है, गधे के रूप में रहता है, दुलत्ती मारता है, किसी को चखने भी नहीं देता। और हे बलराम जी, हमने भगवान कृष्ण के, छोटे कन्हैया के मित्र के अनेक अनेक अद्भुत कर्म को देखा है, लेकिन आपका नाम है बलराम, आपने अपने बल का अभी तक कहीं प्रदर्शन नहीं किया, दिखाया नहीं कितना बल है भुजा में। कहीं इस धेनुकासुर को, गधे को मार दो तो सुंदर सुंदर फल खा ले। बलराम जी ने कहा, आज चलो मैं अपना चमत्कार दिखाता हूं। तो ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य पृष्ठारोप्यत्रमण सर्वे संरब्धा हतबान्धवाः। सज्जनों, भगवान श्याम सुंदर तरफ देख करके बलराम जी उस तालवन में प्रवेश कर गए। तालवन में प्रवेश अब सुंदर सुंदर फल को तोड़ तोड़ करके भगवान ऐसा दूर फेंकने लगे, अपने मित्रों के, ग्वाल बालों के हाथ में देने लगा। फल के, लता पत्ता के, पेड़ की आवाज को, कलरव को सुन करके धेनुकासुर जो गधा बना था दौड़ करके आया और भगवान बलराम को दुलत्ती झाड़ दिया, लात में मार दिया। भगवान ने क्या किया, पैर को पकड़ा और जो घुमाए सज्जनों 2 4 10 20 बार ऐसा घुमा करके पेड़ में पटक दिया, जोर से पटका के प्राण पखेरु उड़ गया। बोल बाल कृष्ण भगवान की। भगवान ने यहाँ फल शुद्धि किया, मिट्टी खा करके भूमि शुद्धि और फल खा करके फल शुद्धि। यहीं पर भगवान कृष्ण ने विचार किया, फल शुद्धि मेरे भैया ने किया है, अब मुझे करना है जल शुद्धि। जल में कौन है? जल में कालिया नाग और मेरे बड़े भैया बलराम है शेषनाग। जल में रहते हैं कालिया नाग, दोनों एक ही जाति के हैं। और मैं अपने बड़े भाई को लेकर के जाऊंगा तो मारने नहीं देगा, शुद्ध नहीं करने देगा, तो क्या करूं? तो मन में विचार कर लिया, ऐसा उपाय मुझे करना है, कल गाय चराने के साथ मेरे भैया मेरे साथ ना जाने पाए। घर आए और घर में आकर के, घर आकर के अपने मैया से भगवान श्याम सुंदर ने कहा, मैया आज मेरे बड़े भाई ने बहुत बहुत सुंदर काम किया है। बोले क्या काम किया है? अरे बोले मत पूछो मैया, बहुत बड़ा काम किया है। अब बलराम जी प्रसन्न हो गए, आज मेरा भी प्रशंसा चलो वृंदावन में हो रहा है। इतना चौड़ा उसका हृदय हो गया, 80 गज का बलराम। प्रशंसा है नहीं। और हमारा वेद भगवान कहते हैं, प्रतिष्ठा सो करे विष्ठा रौरवम गौरवम तथा। आप किसी के प्रसन्न कर रहे हैं तो प्रसन्न हो जाओ, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए प्रसन्न मत हो। आप ये सोचते हो मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा प्रतिष्ठा होगा। हम लोग सोचते हैं ना, मैं जाऊं मेरा प्रतिष्ठा होगा, चारों तरफ नाम होगा। जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वह प्रतिष्ठा क्या होता है जानते हो? प्रतिष्ठा शुकरी विष्ठा गौरवम रौरवम तथा।
प्रतिष्ठा कमाने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सुअर की जो पत्नी होती है सुकरी, बराह की पत्नी बरही, वो बरही के लेटरिंग मल के समान प्रतिष्ठा होता है। अवंत में रौरवम गौरवम तथा, वो रौरव नामक नरक को भेजता है। भगवान ने कहा भैया आज मेरे बड़े भैया ने बहुत बड़ा काम किया। प्रसन्न हो गया बलराम। बोले क्या काम किया है? बोले मत, अरे बताओगे तब तो जानोगे। बलराम जी कहा बता दो कैसे मैंने असुर को मारा। तो कृष्ण जी ने, अब भगवान नटखट लीला वाले तो हैं कृष्ण, मुंह को ऐसा बनाए भगवान और कहे मत पूछो भाई मैया, मेरे भैया ने आज गधा को मार दिया। क्योंकि गधा बना था, धेनु का सुर असुर तो था। आज मेरे भैया ने गधा को मार दिया। बलराम ने खबरदार झूठ बोलते हो भैया, मैंने गधा को नहीं धेनु का सुर को मारा है। अब सब मित्र को बुला लिया। मित्र सही बताओ। तो किस श्री दामा ने कहा तन सुखा मन सुखा, मैया हम ब्राह्मण की पुत्र हैं, सौगंध खाते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। भैया बलराम भैया ने गधे को मारा। बोले मैया वो धेनु का सुर था, राक्षस गधा बन करके आया था, अरे गधे को तुम्हारे होना। अब बलराम जी हो गए नाराज, कहे सुनो कृष्ण कन्हैया, मैं तेरे साथ कल से गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। भगवान यही चाह रहे थे कल मत जाए तो मैं उस नाग का बदला ले लूं, कालिया को भगा। और भैया रहेगा तो नहीं बनेगा, क्योंकि सास नाग है, वो कालिया नाग है, एक ही जाति के हैं, प्रजाति के। यशोदा ने कहा कल तेरा जन्म नक्षत्र है बेटा बलराम, मत जाना और खबरदार तू अकेले मत जाना। तो सुबह होते ही भगवान आज पहली बार बिना भैया के अपने गौचारण के लिए गए। और कहाँ गए? यमुना पुलीन पर गए। यमुना महारानी वही भगवान की प्रिया है। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री हैं, ताप्ती हैं। ताप्ती महारानी, यमुना महारानी ये सूर्य नारायण की बिटिया हैं, है नहीं? छाया से इसे संज्ञा से हुए थे। शनि उन्हीं के पुत्र हैं। सज्जनों जब गए वहां जब गए किनारे में गए तो सुखदेव जी अब लिखते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही नाम विभो तस् तमुदवासयन्। 3 बार कृष्ण कृष्ण कहे सुखदेव। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण ही नाम विभो। एक कृष्ण कौन है? भगवान। दूसरा कृष्ण कौन है? बोले कालिंदी को भी, जल भी काली तो उसको भी कृष्ण कहते हैं, यमुना को कालिंदी कहते हैं। और तीसरा कालिया नाग, काला काला, उसको भी कृष्ण कहते हैं। इसलिए 3 बार कृष्ण कृष्ण कहे। भगवान गए, कृष्ण कदम्ब मदिरोह्य ततोति तुंग। भगवान कृष्ण कदम्ब मदिरोह्य, कदम्ब के वृक्ष में चढ़ गए और मित्रों से कहा मित्रों यमुना पुलीन में जाए, देखो मैं इसे कैसे कालिया को यहाँ से भगा करके दम लूंगा। देखो कैसे भगाता। कूद गए। मित्रों ने कहा मित्र कन्हैया मत जाओ, यहाँ जो आज तक गिरे हैं कभी बच करके नहीं आए। लेकिन भगवान है वो, कूद गए। वाल वाल जा करके माता पिता को पूरे ब्रज में हल्ला हो गया कि कन्हैया कूद गए। ब्रजवासी लोग जान गए कि ये बचने वाला नहीं है, जो आज तक उसमें गिरे हैं कोई नहीं बचे, कोई नहीं बचे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेज्ञ पशुवृत्तयः निर्जमो गोकुलात् दीना कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव कहते हैं आबाल बद्ध वनिता सर्वेज्ञ पशुवृत्तयः। जैसे मवेशी पशु बिना मार्ग दिखे भगने लगते हैं, वैसे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या जवान क्या स्त्री क्या पुरुष। क्यों? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद के कृष्ण के दर्शन वो जान गए थे कब मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन दर्शन के लिए आ गए।
वहां जब गए नाग पत्नियों ने भगवान से कहा, हे श्याम सुंदर, तुम बड़े सुंदर हो, तुम बड़े सुंदर हो, इस जगह को छोड़ करके चले जाओ, हमारे स्वामी क्योंकि अभी लेटे हुए हैं, कदाचित हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान ने कहा, देवी मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, तुमको यहाँ से तुम्हारे घर भेजने के लिए आया हूँ। तुम दूसरे के जमीन में, दूसरे के स्थान में आके कब्जा कर लियो। मैं इस जगह को खाली कराने एक लात मार दी। कालिया को समय सोया, एक सवेक फण वाला कालिया, एक सवेक फण वाला। अब तिल मिला के उठा, और जब उठा तो सीधा भगवान को अपने फण में कसने लगा। हाँ देखो, सांप वैसे बड़ा कोमल होता है, चिकनाहट होता है। सांप कभी पकड़े हो गए, चिकना होता है ना सांप। अबे जल का सांप है, काई सब कर्म के अनुसार होता है पिताजी। इसमें इंद्र का कोई कनेक्ट नहीं है, कोई रोल नहीं है। अच्छा पिताजी आप ये बतलाइए, मैं अपन कहीं खेत में पानी डालूं, कहा भगवान, अपन खेत में पानी डालूं, अब बाजू वाले किसान मत डाले, मैं भगवान इंद्र की पूजा कराऊं, और पड़ोसी इंद्र की पूजा मत करे। तो कहा मैं पूजा करी हत, मोरे बस खेत में पानी गिरा है, मोर पड़ोसी कहीं भगवान इंद्र की पूजा नहीं कर, आखिर खेत में नहीं गिरा ही पानी। नंद बाबा कहा बात तो सही है, तो कहना क्या चाहते हो? बोले हम गोवर्धन की पूजा करेंगे बाबा, हम लोग पूजा गोवर्धन के करेंगे। चलो वहीं चलते हैं बाबा। जितना पकवान बना था सज्जनों, छकड़ा में भर भर करके गोवर्धन के लिए बड़े बूढ़े सब निकल गए। न ननः पुरो जनपदा न ग्राम न गृह वयम नित्यम मनोकसस्तात वनशैल निवासितम। पिताजी, न तो हमारे पास किसी देश का राज्य है, न तो बड़े बड़े नगर हमारे अधीन है, हमारे पास गांव घर भी नहीं है, हम सदा वनवासी हैं, जंगल में रहते हैं, इसलिए उन्हीं का बढ़िया पूजन करेंगे, उन्हीं का पूजन करेंगे। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर के कहने से सभी लोग गए सज्जनों, है नहीं, सभी लोग गए और जा करके गोवर्धन को स्नान कराया। सुबह का स्नान कराते कराते दोपहर हो गया। गोवर्धन कभी मूछ भी गीला नहीं हुआ था, इतना विशाल गोवर्धन कितना है जानते हो? 7 कोस का दाता, 7 कोस का है, 7 कोस का गोवर्धन। मूछ गीला नहीं हुआ, तब क्या किया जाए? भगवान ने मानसी गंगा प्रकट किया। बोलो मानसी गंगा की। मानसी गंगा प्रकट कर दिया। भगवान स्वयं पुजारी बन गए और स्वयं पुरोहित बन गए। भगवान 2 रूप में आ गए, चतुर्भुजी रूप में पर्वत के ऊपर बढ़ गए गोवर्धन नाथ, है ऊपर वो गए हो वृंदावन दाता, अच्छा जगह है। हमारे बच्चा 2 बार हो गया, इस साल भी गया था, पिछले साल 7 दिन हम लोग वहां इनको रुकवा दिए थे वहीं मठ में, आश्रम में। बढ़िया दर्शन करके आए दोनों भाई। तो सज्जनों ध्यान से सुनो, लाओ ब्रजवासियों भोग। भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में गोवर्धन पर्वत के ऊपर खड़े होकर के भोग मांगने लगे। नगरवासियों ने कहा, ब्रजवासियों ने, हे भगवान, इंद्र तो कभी ऐसा भोग नहीं मांगा। हे कन्हैया, तुम्हारा ये भगवान सही सचमुच में अच्छे हैं, जो स्वयं प्रसाद मांग रहे हैं और सब भोग को खाने लगे। यशोदा को लगने लगा, कन्हैया से कहा, बेटा ये तेरे जैसे मुखड़ा इसका दिखाई देता है, जैसे तू है वैसे ये है, जैसे तय वैसने वो। भगवान कहीं से भगवान कहीं भेद मत खुल जाए, यशोदा मैया मोल पहचान मत ले। कहिस, माता जी मैं जब गाय चराए लाता हूँ जंगल, तो जेन गाय की दूध में पीता न हो सकते कहूँ छाया में बैठल, तो वही गाय के चुरा के हु पी लेत हुआ, देखे करे मोरे कस दिखाते कहा, ओखरे कारण मोरे जैसे दिखाई दे रहे हैं।
तन सुखा मन सुखा भगवान ने देखा है, फिर कृष्ण ने देखा है, फिर ऊपर देख 1.5 हड्डी का था तन सुखा नामक मित्र, दुबला पर। कन्हैया ये तो बात बताओ कि हमारे लिए कुछ छोड़ेगा कि नहीं? हम जब इंद्र के पूजा करते थे तो हमको हमेशा खाने पीने के लिए मिल जाता था, लेकिन ऐसा लगता है कितना दिन का भूखा है रे गिर ये तुम्हारा गिरधारी जो है, ये सबको खा जाएगा। भगवान हंसे, नहीं नहीं सबको मिलेगा, शांत रहो, सबको मिलेगा। सज्जनों, इस प्रकार से भगवान बढ़िया चकाचक भोजन प्रसादी लिए। इंद्र ने अपने गुप्तचरों से पूछा, क्यों रे सब जगह का भेंट आ गया? बोले आ गया सरकार, लेकिन वृंदावन 84 कोस 84 कोस का क्षेत्र है, वहां से इस बार नहीं आया, वहां से नहीं आया। ऐसा ध्यान लगाए कही, अरे तो दूसरे का पूजन करने लगे। अपने समंतक नामक गणों को बुलाया, जा करके तू ब्रजभूमि को 84 कोस के भूमि को डुबा दे, वृंदावन को डुबा दे, क्योंकि हम हमारी पूजा अब ये लोग निषेध करती है, बंद करती, जाओ डुबा देना। वो हाथी के सूंड के समान मूसलाधार बारिश कराने लगा। इतना बारिश हुआ, ग्वाल बाल कहे, कन्हैया बचाओ। बोले इनके शरण में आए हो, वही बचाएंगे, वही बचाएंगे। गोवर्धन के पास आ गए और आकर के सज्जनों, खेल खेल में जैसे दधार लीलिया कृष्णा छत्रकमिव बालकः है नहीं, और इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम। एक कुकुरमुत्ता होता है, जानते हो कुकुरमुत्ता इतना बरसात में जमता है, इतना बड़ा कुकुरमुत्ता जो होता है छतरी जैसा रहता है, पिहरी पिहरी छोटा छोटा पैरों, उसे कुकुरमुत्ता कहते हैं, पिहरी। वो जैसे बच्चा पिहरी को धान में जो जमा रहता है सब उठा लेता है ना, भगवान पूरे 7 कोस के गोवर्धन को एक हाथ में उठा लिए। ओए ब्रजवासियों, सभी इसके नीचे में आ जाओ। ग्वाल बाल सब सुदर्शन चक्र पानी को फेंकने लगा। एक हाथ 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कोई अपना डंडा लगाया था, कोई घुमरी को, कोई हाथ को, कोई सिर को, ऐसा। अब सब लोगों को लगा कि हम सब मिल करके उठाएं। जब तीसरा दिन हो गया तो नंद बाबा ने कहा, बेटा कन्हैया तू जा आराम कर ले, क्योंकि मैं कल से आराम करके भी आया हूं, तू जा आराम कर ले। बोले नहीं बाबा, आप बुजुर्ग हो, आप थक जाओगे, आप आराम करिए, हम सब मित्रगण उठाए हैं ना, हम सब लोग उठाए। तनसुखा ने कहा, क्या तुम ही बस उठाए हो? देखो मेरा ये हाथ दुखता है तो ये हाथ उठा लेता हूँ, ये दुखता है सिर में, जाओ जाओ तुम भी आराम करो, जाओ। एक ही हाथ में रखे हो, इक्त्वेकेन हस्तेन, एक हाथ में गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्रकमिव बालकः। तो तनसुखा मनसुखा, क्यों मैं दूसरा हाथ बदल लूं? हाँ, तो क्या तुम ही बस उठाए हो? भगवान से कहा, बदल लो बदल लो बदल लो। भगवान ने थोड़ा आधा इंच अपना उंगली नीचे किया, थोड़ा सा उंगली नीचे किया, किसी का सिर चटाचट, डंडा फटाफट, हाथ सटासट, फूटने फूटने लगा। वो रे कन्हैया बचाओ रे बचाओ रे बचाओ, बचाओ बचाओ। फिर अपना हाथ, अब लोगों को लगा हे भगवान, 3 दिवस से हमको लग रहा था हम सब मिल के, चलो रे धीरे धीरे अब सब अपने हाथ को अलग अलग करो। धीरे धीरे सब अपने अपने हाथ करे, तो भगवान के कनिष्ठिका में वो गोवर्धन अकेला नाच रहा था। सज्जनों, बोलो बाल कृष्ण भगवान की, गोवर्धन नाथ भगवान की। गोवर्धन गिरधारी जी, आइए भजन फिर करेंगे। गोवर्धन गिरधारी जी, शोधे लेना हमारी। गोवर्धन गिरधारी जी, शोधे लेना हमारी।
बोलिए। लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारे सुध लेना हमारे, आए शरण तिहारी सुधी लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी सुध लेना। ताली बजा करके लेना हमारी सुधी लेना हमारी, लेना हमारे सुध लेना हमारे, लेना हमारी सुधी लेना हमारी। लेना हमारे सुध लेना हमारे, केवल आस बिहारी सुधी लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी श्री राधे। गोवर्धन गिरधरी सुध लेना लेना हमारी सुधी लेना हमारे, लेना हमारे सुध लेना हमारे, लेना हमारी सुधी लेना हमारी। लेना हमारे सुध लेना हमारे, आए शरण तिहारी सुधी लेना हमारी। गोवर्धन गिरधरी जय हो। गोवर्धन गिरधरी सुध लेना हमारे, गोवर्धन गिरधरी सुध सात कोस की सात कोस की है परिक्रमा, सात कोस की